आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आपके फर बेबी से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। और जो रिकमेंडेशंस हैं वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा उन सब चीज़ों के लिए। और उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप कोई क्वेश्चन पूछें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा प्लीज़। आप अपने फर बेबी के रिगार्डिंग जब आप बात कर रहे हैं तो उसका जो नाम है वो ज़रूर मेंशन कीजिए, ब्रीड ज़रूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं आपको उतना प्रॉपर आंसर दे सकूं। Hello, family members. How are you? Waiting for the first message to come. Am I audible? किसी को कोई सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मानिक भट्ट जी, आपका मैसेज आ रहा है। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर मानिक। आप कैसे हैं? वन शॉट। हेलो सर, हेलो जी। पंकज आपका आ रहा है। माई डॉग नेम इज जैक, ही इज जर्मन शेफर्ड अडल्ट, गिव मी डाइट चार्ट। देखिए ऐसा पंकज जी, ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई जानना चाहता है मेरा बच्चा अडल्ट है। जैसे आप पूछ रहे हैं 1.5 साल से ऊपर जर्मन शेफर्ड है तो वो अडल्ट में आएगा, लेकिन उसकी एज कितनी है? वो 5 साल का है, 10 साल का है, 2 साल का है? उसका एक्टिविटी लेवल क्या है? उसका बॉडी वेट क्या है? उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है? उसके जॉइंट्स और लिगामेंट्स कैसे काम कर रहे हैं? वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। तो अगर आप वो चीज़ें मेंशन करें तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद दैट। क्योंकि ऐसे बोलना कि आप ये दो डॉग को, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं रहेगा। ओके, ऑडिबल सर, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए डियर। उमेश पठान जी, नमस्ते सर। फीमेल शिजू 10 मंथ्स, इचिंग बहुत हो रहा है। हमीद जी, आपका अगर शिजू डॉग बेबी है फीमेल, अगर उसे इचिंग इशू आ रहा है तो आप देखिए कि उसे टिक्स तो नहीं है। सबसे पहले सभी डॉग्स के लिए, अगर आप सबके फर बेबीज के लिए अगर आपका डॉग इचिंग कर रहा है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि उसको टिक्स तो नहीं है। अगर टिक्स नहीं है तो फिर सेकंड चेक कीजिए उसकी डिवॉर्मिंग की कितनी देर हो गई आपको। अगर आप उसकी टाइम पे डिवॉर्मिंग कर रहे हैं फिर भी इचिंग हो रही है तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर रेडनेस है, एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है समटाइम्स ये सिम्टम होते हैं उसके फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। तो अगर आप थोड़े सिम्टम मुझे क्लियर करेंगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। बट आप बेसिक चीज़ जो है, टिक्स चेक कीजिए। आप उसे कंघी करते हैं रेगुलरली, वो चेक कीजिए। बार बार गीला तो नहीं कर रहे हैं, वो चेक कीजिए। मानवी साहा जी, आपका आ रहा है जुडो 7 मंथ्स लैब्राडोर फेसिंग सीवियर हिप डिस्प्लेजिया, कांट बी 100% ओके। देखिए मानवी जी, अगर आपके बच्चे को हिप डिस्प्लेजिया है, जुडो को, पहले तो मुझे आपके बच्चे का नाम बहुत पसंद आया, बहुत मज़ेदार। मैंने बहुत सारे, पता नहीं कितने लाखों, मिलियंस ऑफ डॉग्स देखे अपने लाइफ में, लेकिन जुडो नाम नहीं सुना किसी का। गॉड ब्लेस यू जुडो। और सेकंड थिंग, अगर उसे हिप डिस्प्लेजिया है, वो किस कंडीशन में है, किस ग्रेड का है, आपने उसे पहले ट्रीट डेफिनेटली कराया होगा, तभी आपको पता है कि उसे हिप डिस्प्लेजिया हो रखा है। भाई साहब को इधर हमेशा आ जाओ। अगर उसे हो रखा है हिप डिस्प्लेजिया तो आपने क्या ट्रीटमेंट कराई, डिपेंड करता है। अगर आपको प्रॉपर उसके लिए प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो मी एंड माई टीम इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9878474748 पे। मैं और मेरी एक्सपर्टीज़ की टीम आपको हेल्प करेंगे, आपके फर बेबी को हेल्प करेंगे उसकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर उसे हिप डिस्प्लेजिया डजंट मीन कि हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। वो 100% ठीक हो सकता है या नहीं, वो तो उसके केस को देख के बता सकता हूँ। लेकिन अगर उसको इस तरह का इशू है तो डेफिनेटली वी कैन मैनेज इट प्रॉपरली। कम से कम उससे तकलीफ हो, चलने में वो अच्छा हो जाए, इतना तो हम कर लेंगे। 2 years, weight 35 kg, active, light, lively, he is high supplement was given. देखिए अगर पंकज जी आपका बच्चा जर्मन शेफर्ड है, 35 kg का है, अच्छा आपने क्वेश्चन का डिटेल डाली, 2 years का है, तो बॉडी वेट उसका थोड़ा सा और होना चाहिए। उसको हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप उसको विटामाइन आता है, विटामाइन जेल आता है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, या ह्यूमन एंड हाउंड की एक पर्सनल वेबसाइट है, वहाँ मिल सकता है।
वीटामाइन के नाम से आता है, वो ले लीजिए। 35 kg है तो 1 स्पून मीन्स 5 ml मॉर्निंग इवनिंग देना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, ऑसम। और उसको जर्मन शेफर्ड है तो साथ में आप उसको बोन फायर स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अक्सर जर्मन शेफर्ड्स में टेंडेंसी होती है हाइंड लेग्स खराब होने की। तो अगर हाइंड लेग्स खराब हो जाएंगी बच्चे की तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, और डेफिनेटली ना आप चाहते हैं और ना मैं चाहूँगा, क्योंकि आपने लिखा हाई एनर्जी डॉग है, बिल्कुल एक्टिव है। और जो एक्टिव डॉग हैं वो अक्सर इस तरह की इंजरी वो करवा लेते हैं, अपने खेलते कूदते पंगे करते हैं बच्चे। तो और उसके अलावा आप उसे बॉइल्ड एग वगैरह दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जी मैं। विंटर विंटर शॉट आपका है बादल सर। मेरे पास एक हस्की जो 1 साल का है, उसके लिए बैलेंस फूड बताओ प्लीज प्लीज। ओके, देखिए, जो हस्की डॉग्स हैं दे आर अगेन वेरी हाई एनर्जी डॉग, ऑलवेज एक्टिव, रेडी टू प्ले। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमें उसकी फिटनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उसे कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए। कैल्शियम आप उसे कैल्शियम दे दीजिए, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है। बिकॉज अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है और डॉग उसे खा ही नहीं रहा, आज भी मेरे 2-3 क्लाइंट्स ने मुझे अप्रोच किया अलग अलग ने, जो बोल रहे थे कि सर हमारा जो डॉग है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे थे, हम उसका ले रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसका बड़ा ज़्यादा डॉग पसंद नहीं कर रहा था। कैल्सियर जो है, उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन देखी होगी किसी वीडियो में, तो उन्होंने अब कैल्सियर स्टार्ट किया, तो उन्हें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट उनका बच्चा खा रहा है बहुत शौक से। तो आप कैल्शियम ज़रूर ऐड कीजिए और विटामिन दीजिए। विटामिन जेल आता है, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। 5 ml मॉर्निंग इवनिंग दीजिए। अगर 1 ईयर का हस्की है, मैंने अपने पाब्लो को देना शुरू किया है, उसने वेट भी पुट ऑन किया है, हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, एनर्जी लेवल बहुत औसम है, जल्दी थकता नहीं है। बेसिक चीज़ें तो यही है ना। गुड इवनिंग सर, माय मिक्स्ड ब्रीड पपी बिंगो, वाओ, मैड एंगल भी है क्या दूसरा? बिंगो इज ऑलमोस्ट 2.5 months old and his front legs paws are okay. Nothing. Though he's taking calcium, but we don't see any improvement yet. देखो, एक चीज को समझिएगा, विलेदा आपका नाम है। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ओके, अब है क्या, आपका जो बच्चा है 2.5 months का है, इस एज में क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, है ना, और जॉइंट्स के लिए जो चीज़ें चाहिए उनकी डेफिशिएंसी। अब जैसे आप बात करें मिक्स ब्रीड, तो मिक्स ब्रीड में बहुत बड़ी क्या होता है, जो जो जिसकी जो कमी आएगी ना, वो आपके उसमें डॉग में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैम, आई मीन लाइव सेशन प्लीज। 2.5 months का जो बच्चा है उसके लिए, देखिए, मैंने इस पे बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं, मेन वीडियोस भी डाले हैं, जैसे डॉबरमैन बच्चे के साथ, बॉक्सर के साथ में, पॉइंटर के साथ भी डाले हैं। तो आपको बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप प्रॉपरली उसको सेट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, वो तो 10 days में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मस्ट है कि आप मेरे से कंसल्टेशन ले लीजिए, बिकॉज मेरी जो एक्सपर्टीज की टीम है वो आपको प्रॉपर आपके उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए गाइड करेंगे। उसकी टेपिंग भी करनी पड़ेगी, उसके हेल्थ टॉनिक्स, अकेला कैल्शियम देने से मेरे डियर बात नहीं बन पाएगी। और हम यहाँ पे बात करें एक 2.5 महीने का बेजुबान बच्चा, जिसको पता नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, क्या सिस्टम है, लेकिन अगर वो टांगे खराब चल रही हैं उसकी और उसको हमने प्रॉपर क्योर नहीं किया, तो शायद वो थ्रू आउट लाइफ के लिए हैंडीकैप्ड हो जाए। और साईं जी करें ऐसा ना हो। तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9878474748 पे। मैं और मेरी एक्सपर्टीज की टीम आपको गाइड करेंगे, आपको फॉलो अप भी करेंगे। 30 days का वो हमारा रहता है अगर आपका पेड कंसल्टेशन लेते हैं। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके बच्चे के लिए, बिंगो के लिए। गॉड ब्लेस। आई एम संदीपन। ओके, संदीपन। ओके सर, मेरे डॉग का एज 4 years हुआ और मेरे इंडी 4 कंप्लीट हो गया है इसी साल। ओके, गॉड ब्लेस योर बेबी। ओके, एक मेरे बहुत डियर वन है नवदीप सिंह बेदी जी, उन्होंने हाई का मैसेज भेजा है। हाय बेदी साहब, आप भी मेरे बहुत अच्छे वाले जिसे कहते हैं ना डियर वंस में से हैं, जो हमेशा मेरी जो चीज़ मैं आपको गाइड करता हूँ अपने फर बेबी के लिए फॉलो करते हैं। आई होप आपका बच्चा बढ़िया चल रहा होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी फैमिली के लिए और आपके फर बेबी के लिए।
Star Badal sir, I have Indian Spitz who is currently 3 months old, but कल उसे 2 teeth गिरे हैं. अरे कोई टेंशन नहीं है, सीरियस नॉर्मल नॉर्मल होता है स्टार जी. नथिंग टू वरी अबाउट इट, बिकॉज दूध के दांत है वो जाने हैं. 4-5 महीने तक सारे जितने भी दांत हैं वो जाने हैं. उसके बाद में नए दांत आएंगे, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा. और दूध इस सिचुएशन में कैल्शियम वगैरह देना बहुत जरूरी है. जस्ट अ मिनट. और क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका, रजत. रजत सर को बैठने को बोलो. ओके. सो स्टार जी, सॉरी सॉरी, सारी फैमिली मेम्बर को कोई गेस्ट आए थे, मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाया, तो डजंट लुक नाइस. ओके. ओके संदीप जी, आपका जो है बेबी उसका है कंप्लीट हो गया है. क्या अब उसको स्टरलाइज, हाँ बिल्कुल, आप उसको अगर स्टरलाइज करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है. इस एज पे आप करवा सकते हैं. गॉड ब्लेस यू. प्लीज आंसर माय डॉग. नवदीप सिंह बेदी जी का आ रहा है. बेदी साहब आपका क्वेश्चन क्या था? मैंने ओके. इज प्राइवेट पार्ट्स वेट कैन डू. देखिए, अगर आपका जो फर बेबी है वो इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, डॉग्स अपने प्राइवेट पार्ट्स को स्निफ करते हैं समटाइम्स. चेक करना चाहिए वहाँ से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा. समटाइम्स कोई इन्फेक्शन हो जाती है, अगर फीमेल है तो यूट्रस इन्फेक्शन हो तो भी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है. अगर डिस्चार्ज हो वाइटिश है तो बड़ा ज़्यादा वरी की बात नहीं है. समटाइम्स ब्लैकिश आना शुरू हो जाता है या कलर पिंकिश मिक्स होता है रेडिश उसमें, तो इट इज़ द थिंग टू वरी. अगर रेगुलर आ रहा है, फीमेल डॉग है, तो आपको उसे वेट को दिखाना चाहिए. यूट्रस का समटाइम्स यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाती है तो उससे ये इस तरह का डिस्चार्ज आता है. और मेल्स में भी इस तरह का हो जाता है, यूटीआई वगैरह हो तो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है. गॉड ब्लेस योर डॉग. बाकी यू आर हैविंग आवर नंबर. आपके साथ आपका बच्चा तो वैसे ही हमारी केयर में चल रहा है, सो डोंट वरी. मैं बताऊंगा टीम मेंबर को किसी को, वो प्रॉपर आपको हेल्प कर देंगे. गॉड ब्लेस यू डियर. ओके. अगला आ रहा है जी क्वेश्चन पार्थ जी का. सर, आई हैव 2 months old German Shepherd. He is being very aggressive and doing puppy biting. Please give me some solution. देखिए पार्थ जी, आपका जो बच्चा है 2 महीने का है, जर्मन शेफर्ड. शायद आप फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट हैं. जो बच्चा है वो जो जिसे आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन समझते हैं, समटाइम्स वो उनका बिहेवियर है. दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर थिंग्स. आप उसको जब नहीं समझ पाते तो वो दे ट्राई टू यू नो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए या आपको अपनी बात समझाने के लिए, या वो चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम पे फोकस करें. तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब आप बोल रहे हैं वो बाइटिंग करता है. बाइटिंग करने का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है, दूध के दांत हैं, नए आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये दूध के दांत भी टूट जाएंगे. तो उसको च्यू करने के लिए कुछ जो सॉफ्ट टॉय या रोप टॉय टाइप का कुछ दीजिए, तो उससे उसे फ़र्क पड़ेगा, सूदिंग रहेगा उसको. और कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है इस एज में. कैल्शियम विटामिन दीजिए, क्योंकि जो कैल्शियम है उसके जॉइंट्स बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉइंट्स के लिए तो खैर आपको और चीज़ें भी दे सकते हैं. कैल्शियम जो है टीथ की और बोन्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. और विटामिन देने से उन्हें किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी. गॉड ब्लेस योर बेबी. और अगर आप प्रॉपर हेल्प चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं कि हाँ जी वो पपी जो बाइटिंग कर रहा है, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड सो मैनी डिटेल्ड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वाले मिल जाएंगे पार्थ जी. तो आप उसे देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी. स्टेप वाइज देखिए और तब देखना मेरा वीडियो जब आप बिल्कुल फ्री हैं, जब आप उसे फोकस कर सकते हैं. कई बार होता है हम कान में वो ब्लूटूथ वगैरह लगा लेते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, वी आर बिजी इन डूइंग समथिंग एल्स, तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वो मिस कर जाएंगे. तो बेस्ट थिंग वुड बी अगर आप पूरा प्रॉपरली फॉलो करें. गॉड ब्लेस यू. हरीश अवस्थी जी, माय GSD फीमेल 34 days pregnant. Please diet chart. First time pregnant, age 4.5 year, weight 30 kg. ना हरीश जी, आप गलत सोच रहे हैं. देखिए, मैं कुछ बेसिक गाइड आपको कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक गाइडेंस चाहते हैं ना 34 days प्रेग्नेंट को, दैट मीन्स 28 days लेफ्ट. 62 डेज का पूरा ये पीरियड रहता है प्रेगनेंसी का. अगर 28 डेज रहते हैं तो आपको मुझे आज ही व्हाट्सएप मैसेज करना चाहिए 9878474748 पे. आपके बच्चे की कंडीशन क्या है, उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, उसकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसकी
सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक प्रॉपर डाइट स्केड्यूल जाएगा। फिर उस बच्चे जो टम्मी में हैं वो भी अच्छा ग्रो करेंगे। जब वो डिलीवरी होगी उसके बाद में मदर का प्रॉपर दूध बनना चाहिए ताकि बच्चों की जो टम्मी फिल हो सके, मदर को वीकनेस ना आए, उसके जॉइंट्स और बोन्स वगैरह जो उनको प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है हरीश जी। फील फ्री टू आस्क मी, मेरी जो टीम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्री कंसल्टेशन है, लेकिन अगर कंसल्टेशन ले रहे हैं तो वो आपके बच्चे के लिए, आपके फर बेबी के लिए, वो डिलीवरी के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी एक्सपर्टीज से, राइट। गॉड ब्लेस यू डियर। अदरवाइज आप उसे कैल्शियम जरूर दीजिए, मल्टीविटामिन जरूर दीजिए। और कैल्शियम की अगेन डोजेज रहती है, अगर हम ज़्यादा दे देंगे कैल्शियम तो भी प्रॉब्लम है, कम देंगे तो भी बच्चों की डेवलपमेंट नहीं आएगी, तो बड़ी सारी चीज़ें मैटर करेंगी। विटामिन भी जरूरी है और ओमेगा 369 भी बहुत जरूरी है। आप वेलवेट और विटामिन आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू डियर। विंटर शॉट बादल सर, प्लीज अपने डॉग को कौन से लिवर टॉनिक देते हैं, प्लीज लाइव सेक्शन में बताएं। मैं अपने बच्चों को हेपाटिक दे रहा हूँ जी, हेपाटिक देता हूँ या लिवोफब देता हूँ। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा जो पैब्लो है उसको मैं वेलवेट कभी बंद नहीं करता, 365 डेज अपने किसी भी डॉग को मैं वेलवेट बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका जो कोट है वो अच्छे से मेंटेन करने के लिए मिनिमम बाल झड़े, कभी कोई सीजन चेंज हो रहा है, कभी कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कभी पपी कोट चेंज हुआ, कभी कुछ भी है ना, तो मिनिमम बाल झड़ते हैं, बालों की सॉफ्टनेस शाइन मेंटेन रहती है। व्हाट एल्स, और दैट इज हेपाटिक, मैं वो देता हूँ रेगुलरली अपने बच्चों को। तुषार जी सर, माय डॉग इज नॉट ईटिंग। रजत, हमारा हेपाटिक खुला हुआ कोई बच्चों को देते, यहाँ नहीं, वहां पे देखो डॉग्स को जो देते हैं। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो पड़ा होगा ना यहाँ पे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तुषार जी सर, माय डॉग इज नॉट letting me to cut his nails and not letting me to wear belt to take for walk and getting aggressive while doing it। तुषार जी, ऐसा है, जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम आने का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, जो आप नेल काटने की कोशिश करें, यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर नॉट एक्सपर्ट। तो जब आप ऐसा करेंगे, ये देखिए जी, ये हेपाटिक है जो हम दे रहे हैं, जो आपने पूछा था ना, ये देखिए ये खुला हुआ है, राइट, ये हम दे रहे हैं, ऑलरेडी बॉटल कम हो रखी है, तो ये मैं अपने बच्चों को रेगुलरली देता हूँ। तो आप भी दिया कीजिए, हेपाटिक है, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, वहां से ले लीजिए। गॉड ब्लेस यू डियर। जो तुषार जी आपने पूछा है, हेलो सर प्लीज, अगर आपके डॉग की इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आप प्रोफेशनल ग्रूमर नहीं है, आप शायद नेल आपने पहले कभी काटा हो, गलत कट गया हो, एक्स्ट्रा कट गया हो, तो उसके दिल के, आपके फर बेबी के दिल में डर बैठ गया उसके लिए, तब वो ऐसा बिहेव कर रहा है, या आपने उसे प्रॉपर शुरू से उस चीज़ के लिए उसकी हैबिट्स नहीं डेवलप करवाई, ये रीज़न हो सकता है। तो आप खुद मत कीजिए कोशिश इस चीज़ की, आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रूमर से करवाइए तो बेहतर रहेगा, डॉग भी सेफ है, उसके नेल भी सेफ रहेंगे। और जो आप कह रहे हैं बेल्ट नहीं वियर करने दे रहा वॉक पे जाने के लिए, ऐसा नहीं है, हमारे डॉग तो बड़े खुश हो जाते हैं जब हम उन्हें कॉलर डालते हैं, बेल्ट डालते हैं कि हम वॉक के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। सीमा जी, आपका मैसेज आ रहा है यूएसए से। हेलो सर, आई एम सीमा फ्रॉम यूएसए। हाय सीमा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आप यूएसए से आपने मेरा लाइव सेशन ज्वाइन किया। आपकी तरह बहुत सारे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, जो थ्रू आउट वर्ल्ड से फॉलो करते हैं और अपना बहुत सारा प्यार देते हैं, प्यार दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू। आपके पास कोई डॉग है सीमा जी? मेंशन ज़रूर कीजिएगा। Pritam Raji, ear drops for 3 months old Shih Tzu puppy. He has no issues, but just for cleansing. क्लींजिंग के लिए तो बहुत सारे आते हैं जी, क्लींजर तो बहुत सारे आते हैं। अगर कुछ भी नहीं है इशू, तो सिंपल मेडिकेटेड वाइप्स आते हैं डॉग्स के लिए, किसी भी अच्छे ब्रांड के ले लीजिए, उसको यूज कीजिए ईयर्स को क्लीन करने के लिए, वो बेटर रहेगा। ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं है, रेगुलरली बेवजह ड्रॉप्स नहीं डालने हैं, छोड़ दीजिए टेंशन। सीमा जी, आपका मैसेज आ रहा है, मैं यूएसए से हूँ लेकिन मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। देखिए, मैं आपके 2 कमेंट तो पढ़ चुका हूँ, राइट।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरे सामने नज़र के सामने मैसेज आएगा तो डेफिनेटली आई विल रीड इट आउट। और आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए, आई वुड लव टू आंसर यू। रेम्बो एक्स गेमिंग जी, 7 months, वेट 17 kg, हाईली एक्टिव डॉग, गोल्डन रिट्रीवर, नेम 7 months में 17 kg है तो हाईली एक्टिव नहीं है, हाईली वीक है। नेम शीरो है, गिविंग रॉयल कैनिन फीड फ्रॉम स्टार्टिंग, आई थिंक ही हैज लेस बॉडी वेट, वुड यू प्लीज सजेस्ट अ बैलेंस डाइट। डेफिनेटली उसका जो आप बैलेंस डाइट के लिए पूछ रहे हैं रेम्बो जी, अगर तो आप जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं उस चीज़ को जानने के लिए, तो मुझे उसके वीडियोस भी चाहिए, उसका चलते फिरते का वीडियो चाहिए, हाइंड लेग्स उसकी कैसे काम कर रही हैं, फ्रंट लेग्स कैसे काम कर रही हैं, उसकी रिब्स कैसी हैं, हेड फेस कैसा है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, उसकी एपेटाइट कैसी है, उसका कोड कंडीशन कैसा है, क्योंकि वो गोल्डन रिट्रीवर है तो उसका कोड भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस चीज़ को प्लीज़ आप समझिएगा। तो अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं, प्रॉपर आपको चाहिए, अभी वो 17 kg, आप हमारे प्रॉपर डाइट स्केड्यूल को अगर फॉलो करते हैं जो प्रोफेशनली हम आपको गाइड करें, तो आप यकीन मान के चलिए आने वाले 30 days में वो 5 to 6 kg बॉडी वेट गेन कर जाएगा, विच इज़ रियली गुड। और अगर 7 months का बेबी है उसको 28 किलो होना चाहिए, 27 से 28 किलो, आपका बच्चा 17 किलो का है, तो आप सोचिए वो ऑलमोस्ट 30 to 40% उसका वेट कम है। तो अकेला रॉयल कैन देने से मेरे भाई बात नहीं बनेगी रेम्बो जी। गॉड ब्लेस यू। आई होप मेरा आंसर आपको हेल्पफुल रहा होगा। ओके, देखिए संदीपन जी, आप मैसेज कर रहे हैं मेरा डॉग खुद से खाना नहीं खाता, कभी हाफ ऑफ द ईयर खाते हैं, हाफ ऑफ द ईयर नहीं खाते। एक्चुअली क्या, जब वो नहीं खा रहे होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हाथ से खिलाने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। रीज़न जानने की कोशिश करो, डॉग खाना क्यों नहीं खा रहा, क्या उसको बॉडी टेम्परेचर हाई है, क्या वो डिहाइड्रेटेड है, क्या उसका यूरिन येलो आ रहा है, कुड बी ए नंबर ऑफ रीजंस, राइट। अगर प्रॉपर उसके लिए हेल्प चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9878474748 पे। अगर प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, माय टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। ओके, गॉड ब्लेस यू। सीमा जी आपका आ रहा है, आई हैव फ्रेंच बुलडॉग, ही इज वेरी हेल्दी। गॉड ब्लेस यू सीमा जी, आप बताइए कुछ क्या जानना चाहते हैं, आपका बच्चा बहुत हेल्दी फिट है तो ब्लेसिंग की बात है। पंकज आपका आ रहा है, सर आई गिव हिम वेलवेट एंड बोन फायर बट आई कैन नॉट गेट हिम विटामिन जेल, give me home food and give me home food and I'm giving him egg, chicken, rice, pulses and soybean और स्मार्ट हार्ट फूड। देखिए दो चीज़ें जो आपने चीज़ें लिखी है बड़ी सारी अच्छी हैं। चिकन मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और चिकन राइस दे रहे हैं, एग दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं, बॉइल्ड फॉर्म में देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पंकज जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और जो आप दे रहे हैं सोयाबीन, ऑफ कोर्स डॉग्स को सोया नहीं देते, आज से बंद कीजिए, दैट इज़ वर्स्ट फॉर देम। सेकंड, जो चीज़ मैंने बोला स्मार्ट हार्ट फूड, मैं बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं कंसिडर करता। हाँ, इट इज़ अ फूड, डॉग फूड बिक रहा है मार्केट में, लोग लेते हैं, आप भी ले रहे हैं, बट अगर आप बोलें कि बड़ा अच्छा उसका कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो आई डोंट थिंक सो। सो जो विटामिन जेल है, दैट इज़, आपने VITA लिखा है, दैट इज़ WEETAMINE, विटामिन जेल, वो अमेजोन पे इजीली आपको मिल जाएगी। मैं देखता हूँ, मेरे पास में यहाँ लगी होगी एक्चुअली। अच्छा, वाह, मैं भी वैसा ही हूँ। दैट इज VITAMINE, विटामाइन, राइट। दिस इज द जेल, आप इसे लेना चाहें तो इसे आप लीजिए। ओके, till what age kibble can be given, my pug is 11-18 months old। सरस्वती जी भट्टाचार्य जी, ओके। देखिए जो किबल डॉग फूड है वो आप थ्रू आउट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ऐसा सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप अपने बच्चे को किबल फूड दे रहे हैं तो वो उसका कोई हार्म है। एज वाइज दीजिए, आप कौन सी कंपनी का दे रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। यू कैन ट्राई फीडल, उसका फीडल का स्मॉल एंड मीडियम अडल्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अडल्ट नहीं पसंद करता तो पपी वाला दे दीजिए, या फिर आप आर्डन ग्रेंज का पपी जूनियर आता है वो दे सकते हैं, स्मॉल ब्रीड एडल्ट आता है वो भी दे सकते हैं। सुमन, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी। आई रिक्वेस्ट, जो फैमिली मेम्बर इतने सारे हैं साथ में, हमेशा रहते हैं, तो आप लाइव हैं साथ में, बट लाइक्स लाइक भी कर दीजिए। 25 मिनट्स हो गए मुझे आपके साथ में, तो वुड बी बेटर ऑप्शन इफ विल गिव गुड लाइक्स। मुझे भी थोड़ा वो ना, यू नो,
एनर्जी मिल जाती है हम लोगों को। बाकी तो क्या, मैं देख रहा हूँ अभी 15 थे, 15 के 15 ही हैं। ओके 17 5 हैं अभी तक। करिए थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, मुझे भी खुशी होगी। स्टार जी, आपका 3 मंथ्स ओल्ड इंडियन पेट्स के लिए पेडिग्री ड्राई देना चाहिए वार्म वाटर में, मिल्क के साथ। मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए, वार्म वाटर में दे सकते हैं। ड्राई खाना चाहता है ड्राई दे दीजिए, साथ में कर्ड दे दीजिए। स्मॉल एंड मीडियम पपी आता है पेडिग्री का, अगर आप देना चाहते हैं। स्मॉल ब्रीड पेडिग्री आता है पपी, तो वो दे दीजिए, प्रो वाला जो आता है, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। सुमन सर आप 18 फैमिली मेंबर्स हैं अभी साथ में, और सिर्फ 7 लाइक्स है, गुम हो गए सभी। सुमन गुड इवनिंग सर। ओके 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 ओके। जैक 99 क्या भाई, मैं समझा नहीं आप किस लिए पूछ रहे हैं ऐसा। द क्रिकेट एडवाइजर सर, एज वी गिव हिम फूड, dog food, his liver enzymes increase and I cannot afford hepatic dog food. So please, whatever I'm giving, I give him normal dog food. Like, देखिए क्रिकेट एडवाइजर जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। सर आई हैव शित्सू नेम शीरो, ही हैज लिवर प्रॉब्लम ड्यू टू which from past 4 months he had that problem. Now his weight is as 5.7 kg. How to make his coat more fluffy? So please give guide. आप वेलवेट यूज़ कर सकते हैं उसका कोट, अगर आप फ्लफी और सॉफ्ट शाइनी करना चाहते हैं अपने शिजू बेबी का, तो आप उसके लिए वेलवेट यूज़ कर सकते हैं। 4 ml मॉर्निंग इवनिंग सफिशिएंट हो जाएगा, जितना आपके बच्चे का बॉडी वेट है उस हिसाब से। भावना यादव जी, आ रहा है आपका क्वेश्चन। सर मेरे पास इंडियन स्पिट्स डॉग है जो स्ट्रेंजर्स को देख के बहुत अग्रेसिव हो जाता है, उसका कोई सोल्यूशन दोगे कि वो फ्रेंडली बन जाए? मैम, उसे सिद्धू मूसे वाले के गाने सुनाने बंद करो और उसको रैप सॉन्ग सुनाने बंद करो। वो बॉस समझने लग गया, खुद को डॉन बनने लग गया है। चलो जोक अपार्ट, बट ये है कि वो डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज कितनी है, और वो आपने उसे शुरू से सोशलाइज क्यों नहीं करवाया। पहले जो घर में गेस्ट आते हैं उनके साथ में उसकी दोस्ती करवानी शुरू करो, कुछ ट्रीट्स वगैरह दिलवानी शुरू करो। जो घर में आते हैं उन्हें खुद से ट्रीट दो, बोलो यार ये ट्रीट आपने मेरे डॉग को देनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके पहले जो लोग घर में आते हैं उनके साथ वो फ्रेंडली होना शुरू होगा, उसके बाद में फिर वो नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे कि वो जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ भी आहिस्ता आहिस्ता करके बेटर होना शुरू हो जाएगा। राइट, इट विल टेक टाइम, इट इज़ नॉट ओवरनाइट प्रोसेस। अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे 100% वे से, तो 1.5 से 2 महीने में आपको अच्छी इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। बरीदा जी, आपका आ रहा है। सर मैं उड़ीसा से हूँ, मुझे आपसे डॉग लेने के लिए बहुत मन की है, लेकिन पठानकोट जाने के डर लगता है, बॉर्डर लाइन एरिया है, इसलिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डॉग लेना है मेरे से, आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, हम पैन इंडिया में डिलीवर करते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परिदा जी, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, बिकॉज लाइव सेशन में मैं डॉग के बारे में और इस तरह की प्रॉब्लम्स की हम बात कर सकते हैं, लेकिन डॉग सेल, डॉग अडॉप्ट, डॉग गिव अवे, उस तरह का कुछ भी नहीं मैं बात करता हूँ प्लीज़। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9878474748 पे, मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी। गॉड ब्लेस यू। आप विंटर जी, आप मेरे बच्चों को देखना चाह रहे हैं लाइव सेशन में, मिर्जा को और पाब्लो को, मैं बुलाता हूँ उनको, बंदरों को लाना यार, इनमें से किसी को। शेरू द लैब्राडोर सर, मैं लैब्राडोर है, मेरे डॉग को उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत है, उसे पिछले, आप लोग को बुलाओ, पिछले पीछे के लेग्स में शायद कुछ प्रॉब्लम हो, मेडिसिन क्या? कोई दिक्कत। देखो शेरू जी, शेरू द लैब्राडोर जी, आपको अगर प्रॉपरली अपने बच्चे की ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, महंगी चिकरी आ जाओ पापा पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो जी गुड़ सिंह मेरा, ये देखिए, देखो कितना मोटा हो रखा है। ये मोटा नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मोटा नहीं है भाई साहब, इसके बालों की लेंथ बहुत बढ़ गई हुई है। मिर्जा आजा, मिर्जी कम। जब व्हेन यू आर हैविंग 2 डॉग्स एट होम, और अगर कोई घर में गेस्ट आ जाए, तो आपके डॉग्स
एग्जैक्टली वैसा बिहेव करते हैं जैसे आपके घर में दो छोटे बच्चे हैं, मामू आगे मौसी आगे, उनके सामने लड़के भी दिखाएंगे, ओवर एक्साइटमेंट भी दिखाएंगे, मिर्जा आओ, कम 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 कम, आ जाओ मेरा बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, ये लो, कौन खाएगा, आ जाओ आ जाओ, ये लो मिर्जा ले, लो जी एक और आ गया मेरा मिर्जा, मेरा मिर्जा बेटा, मेरा मिर्जा बेटा, ये देखो जी, ये आ गया मेरा मिर्जा, वो देखो वो देखो, ये देखिए कितना बड़ा मुंह है इसका बंदर का, हाँ वो देखो लाइव सेशन, चलो जाओ। सो आपकी ये डिमांड, जो डिमांड मैं पूरी कर सकता हूँ उसको जरूर करूंगा। और सो लैब्राडोर का शेरू जी, आपका मैं मैसेज पढ़ रहा था, अगर आपको प्रॉपर हेल्प चाहिए आपके फर बेबी के लिए, क्योंकि अभी उसकी प्रॉब्लम आना शुरू हुई है और आप इस चीज को फील कर रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर उसको प्रॉब्लम आना शुरू हुई है तो हम उसे अगर अभी संभाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे चल के वो ज्यादा वर्स्ट नहीं हो पाएगी, अभी मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आप इग्नोर कर गए तो आगे चल के वो बहुत बड़े वाली प्रॉब्लम होगी आपके लिए भी और आपके फर बेबी के लिए भी, थ्रू आउट लाइफ के लिए वो इम्पैक्ट कर जाते हैं समटाइम्स। प्रीतम राजू 3 मंथ्स ओल्ड शिजू बच्चा है, 2.2 किलो है, एक्टिव है, ऑल्सो हिज वेट है, हाँ ठीक है उसका वेट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके है, टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की, राइट। क्यूट वर्ल्ड सर, माय डोबरमैन इज ऑन हीट, व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर मीटिंग? देखिए एवरी फीमेल डॉग इज हैविंग देयर डिफरेंट सिस्टम, नॉर्मली 11-12 डेज पे फर्स्ट टाइम आप उसे क्रॉस करवा सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स, उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई हो, ब्लीडिंग बंद होने के बाद में कुछ और फॉलो स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए आपको, तो 11 या 12 डेज पे अगर आपके लोकल कोई है हैंडलर जो क्रॉस करवा सकता है तो उसको एक बार पूछ लीजिए। सुमन प्लीज रिप्लाई सर, बर्वेक्टो टैबलेट सेफ है? देखिए सुमन जी, बर्वेक्टो टैबलेट बहुत हद तक सेफ है, बहुत हद तक सेफ है। जो कंपनी वो क्लेम करती है, कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपकी फीमेल डॉग है और वो प्रेग्नेंट है आप तो भी बर्फेक्टो यूज कर सकते हैं, अगर वो बच्चों को दूध पिला रही है तो भी वो सेफ है, राइट। और उसका जो बॉडी वेट है उसको जरूर फॉलो करना है, जैसे उसमें अलग अलग आता है 4.5 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 56 kg, तो जो आपका डॉग जिस कैटेगरी में आता है उसको आपको उसी के अकॉर्डिंगली उसे डोज देनी है, ओवर नहीं करनी, एक्सीड नहीं करनी। गॉड ब्लेस यू। क्रिकेट एडवाइजर सर रिप्लाई अबाउट recurring liver enzyme problem, how to give game? देखिए क्रिकेट एडवाइजर जी ऐसे नहीं होता, जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने पहले जो चीज क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर दिया था, अभी जो आप पूछ रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है मुझे उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स देखनी है, मुझे उसकी कंडीशन देखनी है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, डॉग की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली, ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ही हम आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई डिजीज या एंजाइम्स वगैरह की उस तरह की कुछ बात हो रही होती है तो हम उसे लाइटली नहीं ले सकते, और बिना चेक किए उस पर कमेंट करना इज नॉट अ गुड थिंग। गॉड ब्लेस यूर फॉर बेबी, फास्टेस्ट रिकवरी हो उस बच्चे की। शैला जी, शैला देशमुख जी, आपका है सर, हमारे पास 3 मंथ्स ओल्ड कल्चर और उसका वेट 4 kg है, उसके सोफा से जंप करी तो उसकी नेक स्टिफ कैसे ठीक होगी, नेक नहीं घुमा पा रहा। ये कब से हो रखा है शैला जी, आपके जो बेबी की चोट लगी है? और वो कौन सा कल्चर फॉर्म है जो 3 मंथ्स पे ही 4 kg हो गया, मोटा ताजा, वाह, इतना ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और अगर उसके नेक में स्टिफनेस हो रखी है तो आप उसे चेक करवा सकते हैं, डॉक्टर लोकल चेक, डॉक्टर को चेक करवाइए, जरूरत है तो एक्सरे करवाइए, बिकॉज आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, इट कैन बी डेंजरस। बेटा मेरे को पानी देना, इट कैन बी डेंजरस और क्वाइट रिस्की, है ना, तो इसे लाइटली मत लीजिए, वेट डॉक्टर को इमीडिएटली प्रायोरिटी पे दिखाइए। हाँ जी। थैंक्स सर, मिर्जा मेरी बॉयफ्रेंड है, ओके। आपने फरीदा जी जो बोला था देखने के लिए, मैंने आपको बच्चे दिखा दिए, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय करो। ओके मिस्टर शाह, आपका आ रहा है, सारांश शाह जी, माय गोल्डन रिट्रीवर पपीज 5 मंथ्स 14 kg, ओके। बताइए जी क्या जानना चाहते हैं आप? रिया दे जी, आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डॉग इज हैविंग वेरी मच skin problems and having pimples like
इन बॉडी। देखिए रिया दे जी, अगर आपके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपने पहले शायद ट्रीटमेंट ना करवाई हो, लेकिन आपने अगर ट्रीटमेंट करवाई और बार बार अगर वो रीअकर हो जा रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करवाइए। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए 9878474748 पे। ऑफ कोर्स पेड कंसल्टेशन रहती है, लेकिन ये है कि जो आपके डॉग की प्रॉब्लम है, हमने बहुत करवाने वाले तो साइंस ही है, हमारी किसी की क्या कोई औकात होती है, लेकिन आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करने की हम पूरी 100% कोशिश करेंगे। बाकी साइंस जानते हैं। परिदा जी, आपका मैसेज आ रहा है, आई लव यू मिर्जा। मिर्जा की तरफ से आई लव यू परिदा जी, गॉड ब्लेस यू। प्रीति सहगल जी, हेलो भैया। हेलो जी, कैसे हैं? इज दिस सीजन माय डॉग इज हैविंग वेरी इची इन हर पॉज। रिया दे जी, देखिए आप अभी पिंपल्स वाली बात कर रहे थे बॉडी पे, अब आप उसके पॉज में भी बता रहे हैं कि इची है, तो दैट मीन्स ही इज हैविंग प्रॉपर स्किन इश्यूज, मे बी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। अनटिल अनलेस हमने उसे नहीं चेक किया हो तो मैं क्या आपको गाइड कर पाऊंगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी सारी डिटेल वीडियो एंड फोटोज़ वगैरह शेयर कीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस होगी, हमारी जो प्रोफेशनल टीम है वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी। नेहा सरदार जी, आपका आ रहा है, माई लैब्राडोर इज बीइंग a lot from last night. She can't hold her tea for long. Is anything serious? सबसे पहले तो नेहा जी, डिपेंड करता है आपके बच्चे की एज कितनी है, वो कितनी एज का है, राइट? और उसकी कोई कोई हिस्ट्री है क्या, कुछ उसको प्रॉब्लम पहले चल रही थी या कोई मेडिकेशन चल रही है उसकी, तो जब तक वो मुझे पता ना हो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उसके लिए कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अगर आप उसके लिए प्रॉपर एकदम से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो बेस्ट रहेगा आप उसे लोकल वेट डॉक्टर को दिखा लीजिए। अभी वेट डॉक्टर अवेलेबल होंगे, 7:15 हुए हैं, तो ज़रूर करवा लीजिए। डॉग की जो ग्रोइंग एज है विंटर जी, आप पूछ रहे हैं, वो 12 to 14 मंथ्स नॉर्मल ब्रीड्स की होती है। अब डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड है। जॉइंट ब्रीड्स हैं वो 2 साल तक भी बढ़ते हैं, 2.5 साल तक भी बढ़ते हैं। क्रिश जी, आपका आ रहा है सर, हमने दोनों डॉग्स के साथ एक वीडियो बना दीजिए सर। क्रिश जी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं पैब्लो और मिर्ज़ा के साथ में। आप शायद मेरे चैनल को आपने प्रॉपरली स्क्रॉल नहीं किया या एक्सप्लोर नहीं किया, आप करिए। सिर्फ ये दो नहीं, बहुत सारे डॉग्स के साथ में मैंने डाले हैं, मेरे जो पर्सनल डॉग्स हैं, आपको पसंद आएंगे। हरीश जी, आपका आ रहा है 34। ओके 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 सर। Sardar Nehaji, no sir, medical history. She is very fit. All of sudden is happening from last night and her age is 9 month. देखो कई बारी होता है, थोड़ा बच्चा गर्म सर्द हो जाता है, ठंड लग जाती है तो भी ऐसा सा होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स यूटीआई हो जाती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होती है, तो भी जो बच्चा है वो होल्ड नहीं कर पाता यूरिन को। एक चीज़, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि शायद वो फर्स्ट टाइम सीजन पे आ रही हो, तो जो प्री लेबर पेन टाइप जो होती है उस वजह से थोड़ा सा वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली परेशान हो रही हो इस चीज़ के लिए, तो वो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो नेहा जी, जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना वो होती है सही गाइडेंस। आपको सही गाइडेंस मिल जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सही गाइडेंस ये है कि आप उसे अपने लोकल वेट को दिखा लीजिए। कहीं फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा बच्चे को, यूटीआई वगैरह तो नहीं है, यूरिन में कहीं ब्लड स्ट्रेन्स तो नहीं आ रहे, कुड बी अ नंबर ऑफ रीजंस, पस सेल तो नहीं आ रहे। अगर हो सकेगा तो यूरिन उसका सैंपल करवा लीजिए, राइट? तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शैला देशमुख जी, सर डॉक्टर बोले 1 मंथ ट्रीटमेंट चलेगा और एक्सरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा है। देखिए वो दैट इज़ अप टू यू शैला जी, अगर आप वैसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप करके देख लीजिए। जब अगर मिल जाए रिजल्ट बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर नहीं रिजल्ट मिलेगा तो मेरा नंबर है 9878474748। गॉड ब्लेस यू डियर। कंडीशन के लिए drink water enough. Urine, there is something red and creamy, like jelly structure. रिया दे जी, आपका जो बच्चा है उसको यूरिन में इशू आ रहा है, आप मेंशन कर रही हैं वाटर इनटेक कम है। अगर वाटर इनटेक कम है
तो आप उसको थोड़ा दही की कंटेंट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप 30% वाटर और 70% 30% मिल्क और 70% वाटर, 30-70 की रेशो में वाटर का कंटेंट ज़्यादा रखना है। वो उसे दिन में 2 बार ही दीजिए, उससे उसका यूरिनेशन प्रॉपर फास्ट हो जाएगा एंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। हरीश जी, आपका मैसेज जो आ रहा था 34 डेज ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल को वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ नॉर्मल थिंग, आता है, डोंट वरी, राइट? सो इट वाज नाइस लाइव सेशन एंड सचिन भारद्वाज जी, आपका मैसेज आया है, आपकी टीम कॉल नहीं पिक करती, नो व्हाट्सएप रिलाई, मुझे कॉपी परचेज करना है। सचिन भारद्वाज जी, आप फिर से व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। फ़ोन पिक होने वाली तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि तकरीबन 5-6 हज़ार फ़ोन डेली आते हैं, तो 5-6 हज़ार फ़ोन आने का मतलब है सारे कॉल्स नहीं पिक हो पाना। मैक्सिमम टाइम जो है वो उसमें इशू ही आएगा, नहीं बात हो पाएगी। आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आप बताइए क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो माय टीम विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। सचिन भारद्वाज जी, आप अपने नाम से मेंशन कीजिएगा। मेरी टीम भी देख रही होती है लाइव सेशन जब मैं होता हूँ, तो वो अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, आपको प्रायोरिटी पे रिप्लाई आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए, आई होप आप लोग आंसर से सेटिस्फाइड रहे होंगे। आपको मैं हेल्प कर पाया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। अगर किसी के आंसर्स नहीं दे पाया, किसी के क्वेश्चंस मिस हो गए हो, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीक अगेन लाइव सेशन करूं, यूट्यूब पे आप लोग अपने क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहते हैं, आई ट्राई। मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा किस नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो आई एम लीविंग, गॉड ब्लेस यू डियर, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस।